नमस्कार। हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी है। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी सोच रहे थे कि चौधरी अर्जुन सिंह जी इस बार इस जगाधरी विधानसभा चुनाव की सीट के लिए किसके लिए कन्वेंसिंग करेंगे। जैसा कि आपने अभी तक देखा है कि चौधरी अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही कन्वेंसिंग करी है। तो रात जो टिकट वितरण हुए उसके बाद अब इनका क्या फैसला है वो जानने के लिए इनके पास पहुंचे हैं, क्योंकि टिकट तो इस बार चौधरी अकरम खान जी का हुआ है। और इन्होंने अभी तक कहा है कि जो अभी तक विधायक रहे उन्होंने इस जगाधरी विधानसभा या इस हरियाणा को लूट के खाया है। तो अब देखते हैं चौधरी अर्जुन सिंह जी क्या कहते हैं और किस कैंडिडेट का ये साथ देने वाला है। नमस्कार चौधरी साहब। जी नमस्कार भाई जी सर। सर, टिकट वितरण को लेके क्या कहेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट वितरण किया और अकरम खान जी को टिकट दिया, आदर्श पाल जी का टिकट कट चुका है। आप किसके लिए वोटिंग की अपील करने वाले हैं इस बार जनता में जाके। कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे। जी। क्यों मजे ले रहा। नहीं, मजे की बात नहीं है जी। हाँ। ये है ना कि अभी तक जैसे आप जनता के बीच जा रहे थे, कांग्रेस के लिए ही वोट की अपील कर रहे थे, लोगों की ऐसी सोच थी कि आप आदर्श पाल जी के लिए वोट मांगेंगे। अरे भैया आदर्श पाल के लिए भी मांगता वोट। अगर कांग्रेस का टिकट आदर्श पाल लेगा था, सुभाष चौधरी लेगा था उसके लिए मांगता, चौधरी अकरम लिया मैं उसके लिए। अकरम ही बाल मेरे पास से ही गया घर से। जी। हाँ। और हमने तो ये कही दिया नहीं भी आता भाई जी भी हम तो पार्टी की सपोर्ट करते हैं। जी कोई रोड़ा ही नहीं अपने अंदर, गद्दारी नहीं है। जी। आपने भी टिकट के लिए आवेदन दिया हुआ था कांग्रेस पार्टी को, तो टिकट तो आपका भी नहीं मिला और आप हुड्डा ग्रुप से हैं। जो हुड्डा ग्रुप के बंदे हैं वो सोच रहे थे कि हुड्डा साहब ने इन लोगों के साथ नाइंसाफी की, जो सैलजा के बंदे को टिकट दिया। तो टिकट जैसे चौधरी अकरम खान जी को मिला, फिर भी आप उनके लिए कन्विंसिंग कर रहे हैं। कमाल ले गए यार तुम्हें पत्रकार। जी। भाई टिकट तो एक नहीं मिलागा, बिल्कुल 23 जी। टिकट मिलते फिर तो मेरा भी नंबर पड़ जाता। जी। जब टिकट ही एक है फिर तो किसी ने मिलागा। सही बात है जी। हमने मिलता हमें मदद करते, मैं क्या बाहर जाते हैं। जी जी जी। और आदर्श पाल जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आदर्श पाल जी पहले आम आदमी पार्टी के लिए कन्वेंसिंग करी, फिर टिकट या कांग्रेस के लहर को देख के टिकट का आवेदन कांग्रेस के लिए दिया। अभी टिकट कटा तो फिर से वो आम आदमी पार्टी में आ गए। और सुबह वो भावुक भी हो रहे थे, रो रो के कह रहे थे कि समर्थकों ने कहा कि आप फिर से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लो। भाई इसमें तो मुझे बीजेपी की चाल देखा है कुछ नहीं। मुझे तो चौधरी आदर्श का इंटरव्यू देखा था, वो कह रहा था टिकट करो दे रहा। जी। फिर इन्हें सेफ रखना चाहिए। अगर वहां कैमरे लग रहे हैं फिर कौन ठहलेगा ही नहीं का आदमी, कोई नहीं कर हमारे पैसे काटे है। जी। वहां उधर प्रोग्राम में था कोई नहीं छोड़ रखा बीजेपी वाले ने टिकट लेके उठाएगा इसका। हाँ। नहीं, चलो बीजेपी वाले क्यों उठाते जी। पर ये है कि जनता को ना इस बात की सोच थी कि चौधरी अर्जुन सिंह जी चौधरी आदर्शपाल जी के लिए कन्वेंसिंग करेंगे। क्या अपनी डाइवर्ट होंगे इस बार। तो मेरा सिटी स्कैन जी मुझे एक बात कह दिया, चौधरी आदर्श कैंडिडेट आता मैं उसका साथ देता, पूरे दिलो जान दे देता। जी। अकर चौधरी अकरम आएगा इसका साथ देता, चौधरी सुभाष आता उसका पूरा डट का साथ देता। जी। इससे अदर भी किसी ने भी मतलब हुड्डा साहब कैंडिडेट बना देते, मैं तो भाई कांग्रेस के हुड्डा साहब के साथ हूँ। बिल्कुल सही बात। आम आदमी पार्टी में जब आदर्श पाल कन्वेंसिंग कर रहे थे तो उस टाइम इन्होंने यहाँ पे चित्रा सरवार को भी बुलाया था, निर्मल सिंह जी की लड़की को। इस बार उन्होंने भी कांग्रेस के लिए आवेदन दिया था टिकट के लिए, तो उनका टिकट कटा, वो तो आए आजाद से और निर्मल सिंह जी आए कांग्रेस से। क्या आपको नहीं लगता ये उन लोगों की गलतफहमी, अभी दोनों सिट्टे आ रहे हैं फिर वो। उन तो पूछ भी जाएगा, मेरे तो क्यों पूछ रहा है। आप बड़े नेता हैं सर। मैं कहेगा बड़ा नेता हूँ जी। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ पार्टी का। जी। हुड्डा साहब का सेवक हूँ। जी। हुड्डा साहब की सच्चाई न और उसके काम न उसकी ईमानदारी न और जी। उसकी वफादारी ने पसंद करता हूँ, मेरा तो ये है। तो आपका मेन मोटिव है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है इस बार। कांग्रेस की सरकार बनेगी जी भी जाएगा, बचाएगा ये प्रदेश। जी। और नहीं खोखला ही लिया, बहुत नुकसान है, बहुत जख्म है, झूठे मुकदमे लोगों पर बिना मतलब के टारगेट, मतलब सारी पावर का मिस यूज कराया लोगों ने तंग करने के लिए। जी। लोगों ने मतलब बेरोजगार करने के लिए, मतलब कोई न्यू ही नहीं देखा अभी जिस काम के लिए सरकार मतलब लोग बना हुआ है। क्या उन्हें थोड़ा बहुत तो न्यू एहसास होना चाहिए। क्या उन्हीं 50-60 लोगों ने ही मतलब यू एमएलए बनाया, क्या उन्हीं 50-60 लोगों ने मतलब जो उनसे जिनके काम धंधे चला रखे, क्या ये लोग जो उनसे और थे नोट नहीं दी, क्या इन्हें नहीं मतलब इस बात की खुशी हुई थी भाई इतनी बड़ी पावर है जी। क्या हुआ उस पावर का, सारी का लोगों का नुकसान है उस पावर का, इसी काम खातर बनावा भाई ने। आपको लोग एक दिग्गज नेता के नाम से जानते हैं, जो आप जगाधरी विधानसभा के चुनावी मैदान को, चुनावी माहौल को ही बदल देते हैं जब किसी के लिए कन्वेंसिंग करते हैं।
आपने जैसे आवेदन दिया तो आपका टिकट घटा, आपने कांग्रेस को ही चुना, उसके कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं, करेंगे। मुझे कहे बदल दिया, मैं जी अपने लिए ना बदलता। जी 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 सर, मेरे पे तो इतने काम करके, इतने लोगों की सेवा करके 2,500 रोटा पड़ हाँ रही। मैं यही सवाल करना चाह तो रहा मैं तो कि आप चुने मैदान में उतरे। जी 2,500 रोटा पे एक गट्टे में 10 किले बोई देख रहा है कोई। सही है। एक गट्टा बीज का घरों दे रहा, कौन जाएगा ट्रैक्टर लेकर खेत में? किस उम्मीद पे जाऊं मैं? जीव लोगों ने धरती में ही तार दिए, कतई लगना मैं तेरी जरूरत ही नहीं, तेरे काम की जरूरत ही नहीं हमने, तेरी ईमानदारी की जरूरत ही नहीं है हमने, तो भाई लुटना, हम तो पीटना, जी हम तो मजा पीटने में रहा। तो फिर मैं क्या कर बदल सकूं ना भाई? हमारा कोई एक उदाहरण दिखाया दे, कोई किसी पार्टी का आएगा, किसी कहीं किसी हल्के का आएगा, हमने उसका मान सम्मान में कसर रखी और अपने उसके काम करने में प्रयास ना करे हो, तो एक आदमी बता दो कोई। हमारे बताओ यूपी तो इलेक्शन नहीं लड़ना, जब किसी बेचारे ने यूपी के अंदर समस्या पड़ा है हमारे भी फोन करा है और हमने देखा है वही जरूरतमंद है। यूपी वाले तो सर आपको भी बुला रहे थे कि आप वहां से चुनाव लड़ लो। यूपी वाले तो बेचारे आज भी रिकॉर्ड करा हमारा। बिल्कुल। अब इलेक्शन में गया था मैं इमरान वाले में, जी हालांकि कोई लगने नहीं, सारे एक तरफा लग गए थे भाई, जीबीयू आएगा, हम तो इससे जरूरत पड़ा है, हमारा तो विधायक यू है, जीबीयू आएगा, एक तरफा वोटा दी सारी कांग्रेस से। जी अच्छा, जब से अकरम खान जी को टिकट मिला है, वैसे रात से फाइनल हो गया था कि अकरम ने आवेदन भी आज किया है, तो आप मिल गया है उनसे अभी या नहीं हो गया था, अच्छा अकरम खान जी आए थे अभी गए हो रही थी, जी जी जी। गाँव में थे वहां। एक मतलब रणनीति बन चुकी है चुनाव के, किस भाई तरीके उसका से फर्ज बना है, राइट बना है, चलो नहीं भी आता मतलब जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, जी हम तो पार्टी के हैं। बिल्कुल। उससे पहले हुड्डा साहब का फोन आया, हुड्डा साहब के साथ बात हुई थी मेरी, उन्हें ये कहा भाई कांग्रेस के जहां जहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट उनकी सपोर्ट करो भाई, जहां जहां भी थारा अपना वो है। तो यही एक है, एक सच्चे नेता की बात, वो किसी से द्वेष नहीं करता, ना बहन शैलजा जी से द्वेष करा है, ना चौधरी अकरम से द्वेष करा है, उस पर तो कोई भी चला गया, कोई ऐरा गैरा कोई भी चला गया, मतलब उसने खल्ली हाथ नहीं आने दिया। जी अच्छा, जैसे आपने टिकट के लिए आवेदन जो दिया था, आपका टिकट कटा, आपके तो मन में हमें थोड़ा सा भी रोष नहीं दिख रहा कि आपका टिकट कट गया, लेकिन जो आदर्श पाल जी वो तो सुबह भावुक हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो ये एक राजनीति है या इसको क्या कहेंगे जी? वो तो उसी पूछ जाएगा भी, ये तो फैशन बन गया है। अच्छा जी। जनो रोएगा, लोगों ने ये नहीं देखते रोना राना किसी का जी, ये तो तरकीब आ गया वादा साहब। हाँ, ये तो रोते हो ज्यादा मजा हुआ है ना। जी जी जी। हाँ, तो आखिर में जनता से क्या अपील करेंगे इस चुनावी जनता से अपील ये करूंगा भाई, जनता जहां जहां भी कांग्रेस के कैंडिडेट है, हुड्डा साहब ने मतलब हुड्डा साहब की नीतियों ने देखते हैं, हुड्डा साहब की सोच ने देखते हैं, थारे पर टाइम है। जी बिल्कुल। बहुत नुकसान नहीं लिया इस बीजेपी सरकार ने, झूठ बोल बोल कर 15-15 लाख सबके खोरों में घेर देंगे, सब ने नौकरियां लगा देंगे, सब ने सिलेंडर बांट देंगे, इतने मतलब कोई ऐसा छोड़े ही नहीं था अभी जो सी न्यू रहेगी योग भी, या चीज तो छोड़ दी ने। सही बात। मारे में भी जी वोट मांगने जाते पहले इलेक्शन का, मुझे 1% भी दुख नहीं, ईमानदारी की बात। क्यों वे जितने हम करना चाह वे सारे के सारे वादे मोदी जी ने जो इनका सुप्रीमो है उनने कर दिए थे। हम ये चाहते भी इसी काम के लिए हम फिर लोगों का भला हो जा, लोगों का कोई बेचारों की कोई आर्थिक स्थिति ठीक हो जा, बच्चे रोजगार लग जा, अच्छे दिन आ जा, MSP मिल जा, किसानों ने आय दोगुनी हो जा, ये चीजें सारी की सारी ने कही थी भाई, इसी काम खातर फिर हमको हमारी दुकान थोड़ी है भैया, हम राजनीति में लोगों के भले के लिए फिर रहे और वो भला कर देंगे, तो हमने क्या जरूरत पड़ी भाई, हमने सब बस आदमी हाँ जो कह दो भाई हाँ जागती के हाथ पेड़े करने अरे हाँ यू मेरा यू टूटा पड़ा घर ही हो जाएगा, मोदी के वोट दे ले भाई, दे ले भाई। एक दूसरे की तकलीफ है, एक बार बरत कर नुकसान ठहरा, एक बार तो धोखे में कोई आ जाए भाई जी। एक बार तो कोई भी मिसगाइड हो जा, कोई भी कीन कर ले जाए, दूसरी बार भी मतलब उन्हीं लोगों ने बना रेज उठाना है जिन्होंने लूट मचाया कर लोगों का नुकसान करा, दूसरी बार का दुख है। सही बात। फिर लोगों ने सच नहीं चाहिए, फिर लोगों ने काम नहीं चाहिए, लोगों ने तो फिर 15 दिन तो मजे और फिर 5 साल सजा जी। अच्छा एक और सवाल सर जी, थोड़ा सा कड़वा है पर लाइव चल रहा है, कड़वा है तो पीले नहीं लाइव चल रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि चौधरी कंवरपाल जी स्टेज पे खड़े होके बताते हैं कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या विकास किया, मैंने पुल बनाए, सड़कें बनाई, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए। जब चौधरी अकरम खान जी का कार्यकाल था उस टाइम में क्या विकास हुआ वो थोड़ा सा आप बताओ, क्योंकि आप उनके लिए कन्विंसिंग करेंगे, वोट जनता से मांगेंगे। भाई चौधरी अकरम खान भी हुड्डा साहब के टाइम में रहा जी, BSP तो रहा जी, और मैं भी चौधरी हुड्डा साहब के टाइम में रहा और BSP तो रहा। बिल्कुल जी। दूसरी पार्टी वाला मतलब पल्ला झाड़ने के लिए बहुत कुछ है, मेरी तो सरकार नहीं जी, मेरी तो कोई मानता नहीं, यू कर करी जीव चौटाला साहब के साथ समझौता एक यू यहाँ से MLA बना था,
यू जी तो यू जीव न्यू कहा करा था लेकिन मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो कोई मानता नहीं। अरे भाई, जब तेरी कोई चलती नहीं, तेरी कोई मानता नहीं, फिर क्यों फिर आना लोगों ने मतलब गुमराह करता है। नहीं, मेरा और सवाल जीप यह है चली, कि जीप अकरम खान जी ने अरे क्या सुन काम जा कर भी दिया? जा यार, जीप चली इब 10 साल हो गए, इब देख के कर चली, जी पर वह अपने अपने लिए, लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए। हाँ, जब बच्चे रो रहे थे, बच्चे जो हमारे उस पर रियलिटी बलवाए, पीटे हम, टांगा हमारी टूटी, और पैसे इनते दिए, और जो एक की भी तनख्वाह नहीं दी किसी की। इसी काम खातर बनाए थे भाई, पावर का यू ही वो भाई, जो से बच्चों ने बेचारे ने मर गया रात दिन, इनके नौका करते उनकी दिहाड़ी मजदूरी भी ना मिला, इसी काम के नौका बनवाया था। सही बात। और इतनी बड़ी पावर में हमारे पास पावर नहीं थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में जरूरत नहीं थी, सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी। कर ले मुकाबला, अपने 10 साल का कर ले, पहले 5 साल वाला जी बता नहीं कहा गाय है या तो बेचारी गाय है, ईब है या गाय है। जी हाँ, तो काम नहीं आपने बताया वैसे अकरम खान जी ने क्या करे थे? अरे भाई, अकरम क्या कान पूछे, अकरम ने एक हुड्डा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे एमएलए बीएसपी का था, और चाहे अकरम था, और चाहे अर्जन था। सही। जो भी जिसने जाएगा कह दिया तेरे बांध यहाँ लोग वो तो आपने बनवाया कॉलेज था, जोन से मैंने बनवाया, उन्हें भी यही बनवाया अपने पास, मुझे कहा बनवाए थे। लोग न्यू भी नहीं देखते रहे, कद बने थे, कद सड़क बन ली थी, कद इस पर चलना लग गए थे, बस जो कुछ कह रहे लोग ताड़ियां बजा रहे, लगना कहा नहीं बनाया हो गया। चलो खैर, लोग तो भाई सब ने मतलब जो जिसका है, दूसरा कितनी बढ़िया और कितने अच्छा हो, पर वो प्रतिद्वंदी है वो नकम्मा। पर आप पार्टी के कैंडिडेट के लिए कन्विंसिंग करेंगे इस बार, उन्हीं के लिए वोट मांगे? डाउट है रहेगा कुछ? नहीं, मैं ये पब्लिक क्या किस तसल्ली होगी तुझे, किस बात तक तसल्ली होगी? मैं तो अकरम के सामने कह दूंगा भाई, जो सा स्टाइल तू चाहता हो वो लोगों के बीच में कर दूंगा। कल ना कहिए लेकिन भी तुझे तो हाथ न्यू कर दिया था, फलाना कर दिया, तो दिलों से जिसकी कराए फिर दिलों तक कराए, धन्यवाद। यहाँ मन में कपट नहीं रखते। धन्यवाद जी। हाँ जी। तो ये और थे सुन, जी, किसकी ये मुझे ईमानदारी बरती, चौधरी कंवरपाल का और चौधरी बंसीलाल का समझौता आया था 96 में। वो जिसने नेम देखा भी, इसकी इतनी सपोर्ट करी, 4 किले करने के भी सिखाई दिए थे अपने, कंटिन्यू इसकी गेल 10,700 थी उससे पहले इसकी 90 में, और 96 में 22,000 प्लस पहुंचाया था। किनकी जी? चौधरी कंवरपाल की। कंवरपाल जी की, ठीक है। और कोई आज लग मतलब उतना और उल्टे हम ही टारगेट बनाए, मतलब कोई आसान नहीं है भाई, इस आदमी ने भी तेरी मदद करके तेरी इमेज बनाई थी। चौधरी अकरम खान अपना टिकट मतलब छोड़ दिया था, मैं नारायणगढ़ गया था, पूरे नेम टेम से पूरी टीम इसके नौकी लगाई थी, यू एमएलए बनवाया था। यूं कहा शहर मतनी वोट देते इसकी, शहर जिप भी था इसमें। बिल्कुल। चौधरी आदर्श पाल की समझौता है बीएसपी का, जेजेपी का जी। मुझे 3 बजे टेलीफोन कराया दूसरे पर, मुझे ऐसी ऐसी खबर है रही, कहाँ भाई समझौता है क्या? उसी दिन इसके साथ मीटिंग में जाकर जितने अपने ठड्डे थे, सारे जितने अपने साथी थे भाई, सपोर्ट तो जी की करनी, और उन्होंने कहा न्यू नहीं कहा भी मेरे पे चलका हुआ है या भी मेरे आगे गिड़गड़ा हुआ है, पार्टी ने जो कर दिया वो फायदे के लिए करा होगा। उसी दिन इसकी गेल चला गया था, पूछ लिया, और फिर न्यू कहा था यू लगाना कि इसकी वजह से तो मेरी वोटा कटी। सर जी, फिर क्यों आप 2200 वोटों का मांगता करते हैं इस जगाधरी की जनता से? जब आपने वोटें आदर्श पाल जी को डलवाई, आप कहते हैं 2200 पड़ रही। अरे भाई, आदर्श पाल ने मेरे तो वही तो मेरे कहने थे आदर्श पाल उड़ी चलेगा, इसी करके तो मांगता है उस बात का जी। फिर उंगा बन गई हवा जी। सुभाष चौधरी भी उसकी गेल लग गया जी। हवा बन गई, फिर चलती ट्रेन में तो खुद देख रहा है कोई। सही बात है। फिर तो जनता ने आपके फिर हमें इलेक्शन लगा, हमारे तो जो कह रहे काम तू ही तो लाए थे, कहेंगे भाई मुझे इंगा लाए थे तो मेरे लाए थे, इंगा तो लग गए, और जिम में खड़ा रहा मेरे हटाए तो हम हटे है नहीं, फिर मेरे कहेंगे कि भाई मैं भाई मेरी वजह से मुंगा लगे थे। जी जी। वे तो हवा देख पता चले गए, जब मेरे लाए तो लगते मेरे हटाए तो हटते, फिर मेरी गेल ना आते। सही बात। हम ईमानदारी में अपना खाली रह गए खड़े। तो इस बार तो अकरम खान जी के साथ हैं, ठीक है जी। तो ये थे चौधरी अर्जुन सिंह जी, पूरा विधायक छछरौली विधानसभा से जब बने थे बीएसपी से। इस बार जगाधरी विधानसभा से चौधरी अकरम खान जी के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कन्विंसिंग करने वाले हैं। हम लोगों की आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।